मेरे प्यारे भाई बहनों, आए प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, जब खुदावंद तेरे बच्चे तेरे हैकल के लिए उपवास रख के प्रार्थना करते हैं तो उनके हैकल की तमाम जरूरतों को पूरा कर देना, उनके चर्चे की तमाम जरूरतों को पूरा कर देना, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, योएल 1 की 13 से और 16 आयत तक आप पढ़ लेना, और 14वीं आयत में आपके सामने मैं पढ़ूंगा उपवास के बारे में। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उनकी दुहाई दो। योएल ये शब्द क्यों सिखाता है और क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर का भवन जब योएल देखा खाली है तो उसे रहा नहीं गया। जब भवन खाली था तो कहता है आज सबके घर तो भरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्ध भी अब नहीं है। अन्न नहीं है परमेश्वर के भवन में, भवन खाली है। तब जो है वो उपवास जो है करवाते हैं। और सबसे पहली बात इसमें ये है लिखा हुआ है कि वो याजकों को भी कहता है टाट ओढ़ो, टाट बांधकर छाती पीट पीट कर रो। और यहां तक लिखा है बेदी के टहलुओं पर हाय हाय करो, और मेरे परमेश्वर के टहलुए आओ टाट ओढ़े और रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर का भवन अन्न बलि और अब नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, योएल ये बातें सिखाता है। आज वही वचन आपको भी सिखा रहा हूं। क्या आपके चर्च आज खाली नहीं है? क्या आपके चर्चों में अन्न है? क्या आज आपके चर्च भरपूर है? मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया भरपूर हो तो इसका मतलब नहीं है से चर्च आपकी भरपूर है। आपके परमेश्वर के भवन में अन्न होना जरूरी है, भोजन वस्तु होना जरूरी है, तभी परमेश्वर आपके चर्चों में आशीष देगा। अगर नहीं है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके चर्च अभी खाली है। और यही योएल कह रहा है कि इसे जो है याजकों को भी कहता है तू ऐसा करेगा तब परमेश्वर आशीष देगा, तब परमेश्वर बरकत देगा। आज पास्टर साहिबान को भी ऐसा ही उपवास में करना पड़ेगा, तब आपके चर्चों में आशीष आएगी, तब आपके चर्चों में बरकत आएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और योएल यही सिखाता है और यही कहता है एक दिन ठहराओ उपवास का, और ऐसा महासभा में प्रचार करो। और मेरे प्यारे भाई बहनों, तब जो है परमेश्वर आशीष देगा। इकट्ठे होकर दुहाई दो परमेश्वर की, ताकि आपके चर्च भरपूर हो। और इसीलिए कहता है योएल, जैसे क्या भोजन वस्तु हमारे देखते देखते नष्ट नहीं हुए? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? क्या आज ये बात है नहीं चर्चों में? परमेश्वर के भवन में आनंद है। लिखे कई बार तो हम कहते हैं हमारे चर्च परमेश्वर के आनंद से भर जाता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तो साफ कहना चाहता हूं, शायद इस बात से आप सहमत नहीं होंगे, इस बात से आप शायद नाराज हो जाओगे, इस बात से आप शायद गुस्से हो जाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुस्से हो जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सच्चाई है वही मैं बता रहा हूं। जो उस समय में पवित्र आत्मा पाते हैं, उनके घरों जब घर आते हैं तो क्या हो जाता है हालात, घर की हालात कैसी है? पवित्र आत्मा जिसे मिलता है घर की हालात को बदलता है, जीवन बदलता है, आशीष बदल देता है, और उस चर्चों की जीवन बदल जाती है, और चर्च में रहने वाले की जीवन बदल जाता है, पास्टर साहिबान की जीवन बदल जाता है। क्या बदले हुए हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, उनसे पूछो चर्च आते ही उनके चेहरा क्यों उदास हो जाता है? चर्च से घर आते ही उनके दुख क्यों परेशान कर रहा है? परेशानी क्यों आ रही है? मुसीबतें क्यों आ रही है? क्यों नहीं छुटकारा मिला? योएल तो यही सिखाता है, जब उपवास करते हो तो पहले परमेश्वर के सन्मुख आओ और उपवास रखो, और जो पिता तुम्हारा गुप्त में है वो जाने कि तुम उपवासी हो। योएल तो यही कहता है। और यहां तक मेरे प्यारे भाई बहनों, याजकों को भी कहता है तुम्हें भी उपवास रखना जरूरी है, तब तुम्हारे परमेश्वर के भवन भरपूर होंगे,
तब तुम्हारे चर्चों में आशीष आएगी, तब तुम्हारे चर्चों में बरकत रहेगी और तेरी कलीसिया भी बरकत से भरपूर होगी। क्या आज कलीसिया खाली नहीं है? क्या आपके चर्च में अन्न है? क्या आपके चर्चों में जो है मेरे प्यारे भाई बहनों सारी वस्तुएं हैं जो मुहैया है? और क्या आप गरीबों को मुहैया करा रहे हो? खाली है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों कर तो देखो ऐसा। परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर आशीष देगा। योएल यही सिखाता है, उपवास करते हुए परमेश्वर के पास आओ। और जो कमी है चर्च में उसके लिए उपवास करो, कमी है उसके लिए प्रार्थना करो, उपवास रख के प्रार्थना करो, परमेश्वर के सन्मुख उपवास करो, यहोवा के सन्मुख दुहाई दो और यहोवा सुनेगा और प्रार्थना सुनकर उत्तर भी देगा। तो आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर से उत्तर मांगे और प्रार्थना का जवाब परमेश्वर उत्तर देगा, उत्तर जरूर देगा। परमेश्वर प्रार्थना का जवाब उत्तर में बदल देगा। आइए दुआ करें। महान पिता परमेश्वर, स्वर्गीय आसमानी बाप, वे जो योएल ने खुदाबंद कलीसिया को और इस्राएलियों को सिखाया, याजकों को सिखाया, लोगों को सिखाया, काश खुदाबंद सारी भाई बहन ऐसा ही उपवास करें, सभी चर्च ऐसा ही उपवास करें, ताकि इनके चर्चों में अन्न और सारी जरूरतें की चीजें पूरा रहे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन।